तो अभी मेरा खेती बाड़ी का ही ब्लॉग देखने को मिलेगा दोस्तों। आप लोग ये मत समझना कि रोज़ रोज़ यही सब दिखा रही है। अभी 2-4 पैसा कमाई हो जाता है दोस्तों इस सीज़न में, तो इसलिए खेत जाना ही होगा। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं? आशा करती हूँ कि खुश होंगे, जहाँ भी होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं स्वस्थ नहीं हूँ दोस्तों। कल मैं खेत गई थी और आखिरी समय में मैं थोड़ा चक्कर आया, तो मैं बोली कि मैं जा रही हूँ मेड़ में, थोड़ा बैठती हूँ, कैसे कैसे मुझे लग रहा है ऐसे कह के। तो मेरे तक तो मैं पहुंच गई, लेकिन वहां बैठी और पूरा जो मेरे आंखों के सामने में अंधेरा छा गया। और कल धूप भी निकल रहा था, बहुत धूप निकला था। और मैं जल्दी जल्दी में दोस्तों थोड़ा सा मैं खाना ले गई, और ज़्यादा खाना मैं नहीं ले गई थी, और एक ही बार खाना खाई। वो लोग तो 2 बार खाना खाए, भर पेट खाना खाए। मैं सभी को देख रही थी, लेकिन मैं थोड़ा सा खाना ले गई थी और खाई। सभी कह रहे थे कि आप खाना कैसे कम लाए हो ऐसे कह के। तो जल्दी जल्दी में फर्स्ट बार खेत जाना पड़ा, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं खाना लेकर गई। और पानी भी उतना नहीं पी दोस्तों, पानी भी उतना मैं नहीं पी। तो इसीलिए आखिरी समय में थोड़ा सा बचा था खेत में रोपने के लिए धान। तो मैं बोली कि मुझे चक्कर आ रहा है, तो मैं जाती हूँ मेड़ में बैठ जाती हूँ थोड़ा सा। तो वो लोग सभी बोले कि जाओ जाओ बैठ जाओ ऐसे कह के। फिर जैसे ही मैं मेड़ में आकर बैठी, फिर आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तो मैं धड़ाम से एक और खेत में नीचे में गिर गई, खेत में गिर गई दोस्तों। फिर अब पता नहीं वो लोग कैसे सुने और कैसे आए, कितने जन आए मेरे पास, तो मैं नहीं जानती हूँ। फिर वो लोग कीचड़ पानी को ही मेरे सर में डालने लगे और होश में लाने की कोशिश किए। तो फिर होश में मैं आ गई और मैं बोली कि आप लोग जाओ, अब मैं सही हूँ, थोड़ा भीगी हूँ तो अच्छा लगा मुझे, अब मैं सही हूँ और जाओ, और थोड़ा बहुत बचा है तो कर लो, अब तो मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं ऐसे बोली। और वैसे दोस्तों मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि मेरी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी। और मैं कल गई, खेत गई कल मैं। और खेती किसानी का दिन है दोस्तों, 2-4 पैसा मिल जाता है तो जाना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं गई दोस्तों, और ऐसे मेरे साथ हादसा हो गया। पता नहीं, भूख तो लग रही थी मुझे, बहुत भूख लग रही थी, तो खाना भी मैं थोड़ा सा लेकर गई थी, तो इसीलिए ना। और ऊपर से 2-4 दिन पहले से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो चक्कर आ गया और मैं गिर गई वहाँ पर। तो आज मैं नहीं गई, तो आज मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ दोस्तों। फिर भी उठी हूँ सुबह और उठकर घर का काम की हूँ, खाना बनाई हूँ, खाना मेरा बन चुका है, माँ को नहलाई हूँ। तो ऐसे मेरे साथ हुआ। और पेट में दर्द है दोस्तों, अभी भी पेट में दर्द है, लेकिन फिर भी जाऊंगी, लेकिन खाना थोड़ा ज़्यादा ही पकड़ लूँगी इस बार जाऊंगी तो। और 2 बार खाऊंगी, भले खेत में ही जाकर खाऊंगी, लेकिन 2 बार खाना खाऊंगी। तो यही सब हुआ है दोस्तों मेरे साथ। और अच्छा लग रहा था, सभी जन थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। थकावट तो नहीं लगा, लेकिन बस भूख की वजह से, और ऊपर से तबीयत भी पहले से ही ख़राब नहीं थी, तो इसीलिए थोड़ा थकावट भी लगा। लेकिन सबके साथ में इधर उधर की बातें करते हैं दोस्तों, खेत में रहते हैं और बहुत सारा मस्ती करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, दुनिया भर की बातें करते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, टाइम का पता नहीं चलता है। तो बस तबीयत ठीक नहीं होने के कारण दोस्तों मैं गिर गई, चक्कर आ गया मुझे। लेकिन बहुत डर गई मैं कि आखिरी समय में मैं अपना ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ ऐसे कह के। लेकिन जैसे तैसे करके मैं कंप्लीट की। बस मेरा एक थंबनेल बचा था, वही मेरा बचा था। तो थंबनेल के लिए मुझे फ़ोटो खिंचवाना था, तो मैं गिर के फिर मैं अपने थंबनेल के लिए फ़ोटो खिंचवाई। तो ऐसा हुआ दोस्तों। और मैं बताई भी कि हाँ मेरा, और मैं बताई भी कि हाँ हम लोग अब काम कर चुके और घर जा रहे हैं ऐसे कह के।
तो यही बात है दोस्तों। और अभी खेती किसानी का दिन है, तबीयत को सही करना है। अब जाना है दोस्तों खेतों में, और कुछ ही दिन तो जाते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। फिर सब काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर कुछ दिनों के लिए रुक जाते हैं, जैसे कि धान में बाली आने तक रुक जाते हैं, घर में ही रहते हैं। फिर घर में ही रहते हैं, फिर धान में बाली आती है तो फिर देखने उखने बीच बाच में जाया करते हैं दोस्तों। और मैं आप लोगों को सही सही बता रही हूँ दोस्तों कि हमारा जो खेत है वो सब गिरवी है मेरे बड़े बेटे की वजह से, तो इसीलिए दूसरों के खेतों में काम करना जाना पड़ता है दोस्तों, मजदूरी करना पड़ता है। 2-4 पैसा मिल जाता है तो कुछ काम भी आ जाता है घर में, तो यही बात है दोस्तों। और अभी भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन मैं जाऊंगी, कल से फिर मैं जाऊंगी और कहीं दूसरे जगह में, मतलब धान रोपना है और किसी दूसरों के खेतों में, तो अभी जाना है दोस्तों। और अभी आप लोगों को मेरा यही ब्लॉग मिलेगा देखने के लिए, खेतों का ही ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और मैं खाना खा ली, मैं नहीं बता पाई, बहुत सुबह उठी हूँ और जैसे तैसे अपना घर का काम की हूँ। कल नन्ही परेशान कर रही थी, घर में बहुत काम छूट गया था, जैसे कि झाड़ू बहरा ये सब छूट गया था, तो गुड़िया ही सब की, तो नन्ही सता रही थी, मम्मी 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 चिल्ला रही थी। और उनका बहुत बड़ा परिवार है दोस्तों नन्ही लोग का, तो वो सभी के घर में घूम घूम कर अपना टाइम पास कर लेती है। सभी उसको गोदी में लेते हैं, सभी खिलाते पिलाते हैं। नन्ही को एक दिन में उन लोगों से, अपने परिवार के लोगों से 40-50 रुपया रोज का रोज मिल जाता है, गुड़िया को ही खर्चा करना नहीं पड़ता है दोस्तों। तो इसी तरह से कल ना नन्ही बहुत मतलब सता रही थी, तो कल मैं अपना पूरा काम निपटा ही लूँगी, गुड़िया को सिर्फ खाना ही बनाना पड़ेगा और पूरा काम निपटा कर ही मैं खेत जाऊंगी दोस्तों। तो आप लोगों को अभी मेरा खेत का ही ब्लॉग देखने को मिलेगा और मैं दूसरों के खेतों में मजदूरी करने ही जाऊंगी दोस्तों। अपना खेत तो गिरवी पड़ा हुआ है, तो अपने खेत का ब्लॉग नहीं बता पाऊंगी आप लोगों की वजह से। अगर मेरा खेत छूट जाता है तो फिर मैं अपने खेतों का ब्लॉग बनाऊंगी दोस्तों। कभी अगर मेरी किस्मत रही, कभी मेरी किस्मत अगर चमक जाती है आप लोगों की वजह से, तो ज़रूर मेरा खेत छूट जाएगा, छुड़ा लेंगे। अभी तो गिरवी रखा हुआ है, नहीं छुड़ा पा रहे हैं हम लोग। अभी अभी एक छोटा सा सड़क किनारे में खेत है, उसको गिरवी रखे हैं। बबली की तबीयत सही नहीं है दोस्तों, ब्रेस्ट में उसका गांठ बन गया है, तो वो तो आयुष्मान कार्ड से तो ऑपरेशन हो सकता है दोस्तों, लेकिन इधर का दवा दारू खिलाते हैं तो वो तो पैसा में ही आएगा, इधर का दवा दारू, तो इसीलिए हम लोग गिरवी रख दिए, कहीं कैंसर ना हो जाए ऐसे कह के। 2 बार हम लोग ऑपरेशन करा चुके, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा है दोस्तों। जिसकी किस्मत खराब रहती है तो कुछ ना कुछ होते रहता है, मैं क्या बताऊं आप लोगों को मेरी परेशानी। और मेरी माँ को आप लोग पेटीकोट में देखते हो दोस्तों, तो ये मत समझना बूढ़ी है, नहीं संभाल पाती है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि पेटीकोट में ही रहो, एक गमछा पकड़े रहो और साड़ी मत पहनो, साड़ी नहीं संभाल पाती है। तो जिसके भाग्य में कुछ अच्छा नहीं लिखा रहता है तो यही परेशानी आते रहती है दोस्तों। तो अभी अभी हम लोग खेत को एक गिरवी रखे हुए हैं और बबली को भी दिए हैं हम लोग। मैं आप लोगों के सामने में रोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, सब परेशानी को देखकर रोना आ ही जाती है। मैं बहुत खुश रहने की कोशिश करती हूँ, आप लोगों के सामने में आंसू नहीं दिखाना चाहती हूँ। और जो कुछ भी हो रहा है सब मेरे बेटे के कारण हो रहा है।
सबका मन था दोस्तों अच्छा पोस्ट में जाएंगे, अच्छा पढ़ेंगे, सबका रुकावट हो गया, सबका ब्रेक लग गया। छोटी बेटी मेरा सीए बनना चाहती थी, गुड़िया मेरी फार्मेसी की है, मेडिकल नहीं खोल पा रही है, उसका भी पति का प्राइवेट जॉब है तो वो भी मेडिकल नहीं खोल पा रही है। बबलू का भी पढ़ाई रुक गया, सभी अच्छा अच्छा परसेंट में पास हुए थे, उसकी भी पढ़ाई रुक गया, सब मेरे बेटे के कारण से हो गया। मेरे पास एक जन को पढ़ाने के लिए था दोस्तों, मैं सोच रही थी कि बड़ा बेटा मेरा नौकरी कर लेगा तो सभी को आगे बढ़ा देगा, सभी आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन नौकरी नहीं किया और वो बिजनेस किया, बिजनेस उसका डूब चुका, हमारा कहना नहीं माना। लॉकडाउन के समय से ही बिजनेस स्टार्ट किया था और डूब गया दोस्तों। बच्चों का काम छूट जाता है, कभी कभी प्राइवेट जॉब है छूट जाता है तो फिर हम लोगों को खर्चा देना पड़ता है। हम लोग सोचते हैं कि बाहर में रहता है, घर किराया देगा या खाना खाएगा, घर का खर्चा उठाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, तो यही सोचकर हम लोग अपनी इच्छा मारकर उनको भी पैसा देते हैं, जितना हो सकता है देते रहते हैं। जॉब करते हैं तो नहीं लगता है और छूट जाता है जॉब उनका तो फिर देना पड़ता है हम लोगों को। तो अभी मेरा खेती बाड़ी का ही ब्लॉग देखने को मिलेगा दोस्तों। आप लोग ये मत समझना कि रोज रोज यही सब दिखा रही है, अभी 2-4 पैसा कमाई हो जाता है दोस्तों इस सीजन में, तो इसलिए खेत जाना ही होगा। तो ठीक है, मैं आज का वीडियो को यहीं पर रखती हूँ और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो नए हैं वो अच्छा सा और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।